दोस्तों आज बात करते हैं बिल्डर फ्लोर जो होते हैं और एक होते हैं मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट। तो दोनों का कंपैरिजन मैं आपको करूंगा इस वीडियो में और आपको इस लेवल पे लेके आऊँगा कि आपको तय करना है कि आपको कौन सा लेना ठीक है। देखिए इस दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं। तो बिल्डर फ्लोर जो है एक कंसेप्ट आया था अब से कुछ टाइम पहले, 2011-12 के आसपास ये स्टार्ट हो गया था। और अभी जो है मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट का आ चुका है, जो सोसाइटीज़ बनती हैं। देखिए सोसाइटी पहले भी थी, लेकिन अब की सोसाइटी में और पहले वाली सोसाइटी में काफ़ी फ़र्क है। तो मैं पहले आपको बात करता हूँ, दिल्ली की ही बात करता हूँ। तो दिल्ली में पहले क्या था, रेजिडेंशियल जितने भी एरिया हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता था कि एक मकान मालिक है, वो किसी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं। तो साहब ने जो है एक 100 गज का, 150 गज का, 200 गज का, 250 गज का प्लॉट लेके बैठे हुए हैं, ठीक ठाक साहब। तो उसमें क्या होता था, कुछ रूल्स एंड कंडीशन तो थी नहीं कि भाई आपने ये करना है, आगे से छोड़ना है, पीछे से छोड़ना है या इतना बनाना है, ऐसा कुछ नहीं था। और ज़्यादा पैसा ना होने की वजह से पहले के जो लोग थे वो एक मंजिल जो है बनाते थे ज़्यादातर। पीछे एक रूम डाल लिया, आगे पूरा एक बरामदा डाल के रसोई और लेट बाथ बना करके छुट्टी, आगे पूरा लॉन, ठीक है, जिसमें पेड़ वगैरह भी होते थे। दिल्ली काफ़ी हरी भरी थी पहले। मैं कंसेप्ट एक्चुअली हिस्ट्री आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको जो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्या हुआ, टाइम बदला, उनके जो है बच्चे बड़े हो गए, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े, कुछ जो है सरकारी से पढ़े हैं। जो सरकारी से पढ़े हुए हैं उनकी जो दिमाग है वो आज भी वैसा ही है जिस तरीके के वो उनके बड़े हैं। और एक जो कॉन्वेंट में पढ़े हुए बच्चे हैं उनका दिमाग जो है थोड़ा सा अलग हो गया है। देखिए इसीलिए कहते हैं शिक्षा से जो है काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो अब क्या हुआ, उन वो जो सरकारी जो टीचर थे या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थे, सेंट्रल डिपार्टमेंट में थे, उनके जो बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो जो है आईटी सेक्टर में चला गया, कोई कहीं चला गया है। तो जॉब की वजह से जाना पड़ता है। अब उनका जो वो 200 गज का मकान था या 100 गज का मकान था या किसी का 150 गज का है, अब वो अपने फादर को कन्विंस करते हैं या जो भी उनके गार्जियन है उनको कन्विंस करते हैं कि साहब आप एक काम करो, मुझे तो यहाँ रहना नहीं है, आप मेरा हिस्सा दे दो। मतलब मोस्टली केसेस में तो ऐसा ही होता है, कुछ लोग नहीं भी मांगते हैं। अब होता क्या है कि वो जो बाप है वो सोचते हैं भी क्या करूं, तो वो कहते हैं कि भाई ठीक है, इसका आधा हिस्सा हम बेच देते हैं। अब जिसका फ्रंट ही जो है आपको ये लगा लीजिए 30 फीट का है, 40 फीट का है, तो उसने 20 फीट अपना जो है बेच दिया आगे से फ्रंट, और अपना 40 फीट का जो पीछे पड़ा हुआ है 45 फीट का, तो 100 गज का आपका बन जाता है, 900 स्क्वायर फीट बन गया वो। अब जो है किसी साहब ने वो भी खरीद लिया। तो ऐसे करते 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 जो है मकानों के जो साइज हैं वो छोटे हो गए। तो एक दौर आया कि जब जो है 100 गज का एक अच्छा खासा प्लॉट जो है माना जाने लगा। अभी भी कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर जो है 150 गज का आपको, 115 गज का आपको देखने को मिल जाएगा। मैक्सिमम साइज़ बता रहा हूँ अभी, इससे बड़ा साइज़ आप बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। कारण क्या है कि वो कन्वर्ट हो गए हैं सब बिल्डर फ्लोर में। अब क्या हुआ है, जो न्यू जनरेशन है वो जो है भसड़ नहीं चाहती है किसी भी तरीके की। तो उसको जो है अपना बढ़िया बढ़िया चिकनी चिकनी दीवारें चाहिए, उसको कोई काम नहीं करना है, खाली बिल्डर आपको जो है बना करके दे देगा। वो भी एक कड़वा सच है, ठीक है। तो दिल्ली का जो मोस्टली एरिया है वो इसमें ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। जो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी वो ट्रांसफ़र हो गई है किसमें, बिल्डर फ्लोर में। अब वो क्या करता है, उसने वो बाबूजी से जो है 100 गज का जो है प्लॉट ले लिया, अब उसमें उसने जो है 4 मंजिल खड़ा कर दिया। दिल्ली में जो है 15 मीटर की जो हाइट है वो डीडीए ने कहो या जो एमसीडी है उसने जो है एप्लीकेबल की हुई है, जो दिल्ली के बिल्डिंग बाय लॉ होते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि उसमें 4 मंजिल बना दिया, एक एक फ्लोर उसने जो है बना करके बेच दिया। तो इसको कहते हैं जी आप बिल्डर फ्लोर। अब जो मल्टी जो स्टोरी अपार्टमेंट होते हैं उसमें भाई साहब आपके 20 माले हैं, यानी 20 स्टोरी हैं, 15 स्टोरी हैं, 18 है, 14 है, 16 है। तो इस तरीके के होते हैं। और एक फ्लोर पे जो है उसमें 2 या 3 फ्लैट होते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से वो जो है डिज़ाइन किए जाते हैं। पहले जो है जो रेडी ब्रिक्स होती थी उनके बनाए जाते थे, उसके बाद में ये जो अपनी एसी ब्लॉक आ गए हैं इनकी बनाने लगे। अभी एक न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है माइवेन करके, आपने सुनी भी होगी, जिसमें पूरा कंक्रीट होता है और जो फिनिशिंग होती है बस क्या कहने, मतलब जो प्लास्टर हम लोग कराते हैं उसका जो है खर्चा बच जाता है इसमें। मतलब कराने की जरूरत नहीं, सीधा पुट्टी कराओ और पीओपी करा करके मस्त एकदम बढ़िया रहो, सीधी सीधी दीवारें, कहीं खचा नहीं पचा नहीं, कुछ नहीं है उसमें। तो हम बात कर रहे थे मल्टी स्टोरी की और इसके बिल्डर फ्लोर की।
अब बिल्डर फ्लोर जो दिल्ली में जो ज़्यादातर है, देखिए यहाँ पर दाम तो बढ़ गए हैं। जो मान लीजिए किसी का 100 गज का प्लॉट है, ठीक है, उसका आज 1 करोड़ रुपया तो मतलब कहीं गया नहीं है। वो 1 करोड़ रुपये वैल्यू तो है ही उसकी। अब उसमें जो है उसमें वो उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। ये लोकेशन बता रहा हूँ आपको मैं, मतलब दिल्ली में जो एक लोकेशन कहीं पे 1 करोड़ है, कहीं 2 करोड़ है, कहीं 3 करोड़ है, 9 करोड़ तक की जो है वैल्यू है अभी दिल्ली के अंदर में। सिर्फ वैल्यू है, बेच उसको कोई नहीं रहा, रहना उन्होंने वहीं पे है फिर भी, ठीक है। अब वहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है दिल्ली में और एनसीआर की मैं जो बात करूँ, जो मल्टी स्टोरी जो अपार्टमेंट्स होते हैं उनमें सिर्फ इतना फ़र्क है। देखिए यहाँ पे आप बादशाह तो होते हो, लेकिन कुत्ते खानी बहुत ज़्यादा होती है आपकी जो बिल्डर फ्लोर जो होते हैं। वहीं अगर आप मल्टी स्टोरी में देखोगे, देखो अगर आपको बात अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा उत्साह बढ़ जाता है। और तो कोई बात नहीं है, आप लोगों के लिए ये कुछ ना कुछ मैं मतलब लाता रहता हूँ। तो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट जो होते हैं उसमें एक सोसाइटी है। देखिए एक पूरा अपने आप में शहर मान के चलिए आप उसको, उसमें सारे प्रोविज़न रखे जाते हैं। जो पहले की सोसाइटी होती थी उसमें भी जो है कुत्ते खानी होती थी कि भाई बिल्डर ने या किसी ग्रुप ने जो है अपनी एक सोसाइटी बना लिए, एक छोटा सा लैंड लेकर के। आपको मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात और बता दूँ, मैं एक वीडियो में आपको जो दिल्ली एनसीआर के जो रीजन है, जैसे गुड़गांव और फरीदाबाद और नोएडा, गुड़गांव और ये अपना ग्रेटर नोएडा या जो जेवर एयरपोर्ट के आसपास जो एरिया है, इनमें कंपैरिजन करके बताऊंगा कि दोनों में फ़र्क क्या है, कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, क्या फैसिलिटी किस पे है और कौन सी चीज़ किस लिए है, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। तो मैं बात कर रहा था यहाँ कुत्ते खानी कैसे होती है। देखिए अभी मैं एक मान ली सपोज करो मैंने एक बिल्डर फ्लोर ले लिया, बड़ा अच्छा बहुत बेहतरीन था। अब उसने चिकनी चिकनी दीवारें बनाई हुई हैं, उसने अंदर क्या माल भरा हुआ है मैं तो देखने नहीं जा रहा उसको, ठीक है। मैंने बहुत सारे ऐसे बिल्डर फ्लोर देखे हैं जो बनते हैं मेरे सामने, और उसमें क्या वो लोग करते हैं बस मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, ना ही लो तो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि इसका भी जूस पूरा निकल गया है, निचोड़ लिए हैं लोगों ने, ये कंसेप्ट जो है पूरा निचोड़ गया है। अब इससे भी लोग भाग रहे हैं। भागने का कारण ही बता रहा हूँ क्या होता है। दिल्ली में हम लोग जॉब करते हैं सपोज कीजिए, या किसी का यहाँ पे मकान दुकान है, कुछ भी है, ऑफिस है, वो चला रहा है, तो उसकी मजबूरी है यहाँ पे पड़े रहना। अब मैं मतलब 2 करोड़ का आदमी हूँ और मैं यहाँ से निकलना नहीं चाह रहा हूँ ड्यू टू सम रीज़न। लेकिन कुत्ते खानी कैसे होती है जी? कुत्ते खानी ऐसे है, देखो एक आपके जो घर के बाहर सड़क है, ठीक है, वो बहुत बढ़िया बनी हुई है, फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं दिल्ली के अंदर में। ये सिर्फ सुनने में लगता है, और जब से सरकार जो आई है वो आपको पता ही है कि क्या चल रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अपनी गाड़ी लेके आते हो तो आपको गाड़ियाँ हटवानी पड़ती हैं कि भाई साहब गाड़ी ज़रा हटा लेना अपनी। सारा मतलब इतना एनक्रोचमेंट चालू हो गया है, जो अतिक्रमण चालू हो गया है सड़कों पर। जो 100 फीट की सड़क है वो अब जो है मतलब 20 फीट तकरीबन रह गई है बस। उस पर अब डीटीसी चले या ई रिक्शा चले या बाइक चले या तुम्हारी कार चलेगी, क्या चलेगी भाई? उस पर जगह नहीं बची है, क्योंकि जो बाकी का हिस्सा है वो एनक्रोचमेंट कर लिया गया है। जो बाइक बेचने वाले हैं या सर्विस करने वाले हैं या कोई शोरूम वाला है या कोई शोरूम खुल गया है तो उसकी पार्किंग में चला जाता है। कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है दिल्ली में, क्योंकि हमारी जो प्लानिंग है ना वो खाली पैसा कमाने की है। दिल्ली क्या पैसा कमाना है? जैसे मैंने बताया ना, आपका 2 करोड़ का प्लॉट तो है, आप उसको बिल्डर को बेच दो। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे आप लेने में फ़ायदा नहीं है। आप लोग ले रहे हो, काफ़ी महंगा ले रहे हो, फ़ायदा कुछ नहीं है। देखिए बिल्डर को ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है बनाना ये, लेकिन वो इसमें जो है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट वो जो है कमा लेता है। 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए, मतलब मैं इससे ऊपर ही जाते हैं। ये तो मतलब ऐसे है कि मैं हाथ झाड़ा और निकल गए 10 लाख रुपए, ठीक है, पर फ्लोर का बता रहा हूँ मैं आपको। इस तरीके का घपला यहाँ पे किया जाता है। वहीं अगर जो मल्टी स्टोरी है, जो माइवन टेक्नोलॉजी है, वो ज़्यादा बढ़िया है। देखिए आप उसमें हेर फेर कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो ज़्यादा कर दोगे तो वो गिर जाएगी। क्योंकि उसमें जो स्टील बार जो लगे होते हैं, कंक्रीट जो डली हुई है, अगर वो कमज़ोर होगी तो आपकी बिल्डिंग टिक नहीं पाएगी। दूसरा रीज़न क्या है, कभी सब्जी वाला आ रहा होता है आपके यहाँ पे, जो कि मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट जो सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ नहीं आ सकता वो, क्योंकि वहाँ पर उन्हें एक डेडिकेटेड प्लेस दिया हुआ है कि भाई आपने यहीं पे बेचना है, और आवाज़ नहीं लगाता वहाँ पे कोई भी। आपने वहाँ जाना भी नहीं, खाली कॉल कर देना है अपने 18वें माले से, वो वहीं पे पहुँचा देगा आपको। सिक्योरिटी वहाँ पे बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे क्या है, कहीं किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, जैसे आप मेरी वीडियो में भी देख पा रहे होंगे पीछे एक आवाज़ आ रही है, ठीक है, बोलना तो ठीक नहीं है। तो यहाँ पर
साउंड का इशू है, हर कोई अपना जो है बाइक में एक अजीब सा हॉर्न लगा के चल रहा होता है। वहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको घर से निकलने के लिए सोचना पड़ता है कि भाई जाऊँ यार, कैसे जाऊँगा, कहाँ से जाऊँगा, रास्ता नहीं है, यहाँ पे इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। अभी मेरे यहाँ पे एक रोड का मतलब एक गेट बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर उन्होंने जो है ये जो दिल्ली गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया। तो ये जो सिविल डिफेंस वाले होते हैं ये खड़े हुए हैं। अब लोग जो है गलियों में से जाएंगे, गली में अलग से गेट लगे हुए हैं, भाई साहब उन्होंने एक आंटी ने वो भी बंद कर दिया। अब बंदा जाए कहाँ से, ड्यूटी जाना उसको कहाँ से जाए, वहाँ पे लड़ाइयाँ होती रहती हैं। सामने के घर में देखो तो भाई वो तेज़ तेज़ जो है आवाज़ें चला रहे हैं, किसी के घर में जो है ना किराएदार लड़ रहा है, कोई जो है किसी ने यहाँ पे पानी फेंक दिया। ये मतलब इसी में उलझा हुआ है बिल्डर फ्लोर में। आप ये सोचते हो ना कि मैं भाई अलग हो गया बिल्डर फ्लोर में, ऐसा नहीं होता। बहुत दिक्कतें आती हैं बिल्डर फ्लोर में भी। हालांकि देखिए आपका अपना फ्लोर है, अपना बंद करके बैठे रहो, लेकिन बाकी चीज़ों से कैसे बचोगे आप? मोटर कौन चलाएगा? सुबह उठते ही सबसे बड़ी बीमारी ये है। तो क्योंकि यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारी जिम्मेदारी होती है कि भाई मैंने पानी लेना है। अगर तो सपोज करो मैं किसी बंदे को भी रखता हूँ भाई अपने इसमें, तो आप क्या क्या कर लोगे उसमें? वो खाली एक बिल्डिंग की रखवाली तो करेगा या आपका जो है टेक केयर कर लेगा, और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें 4 ही तो फ्लोर हैं। कितने फ्लोर हैं? 4 फ्लोर हैं, एक एक फ्लोर 100 गज का है, ठीक है। 4 फैमिली रहती हैं उसमें, और किसी ने तो ऐसे भी मतलब आतंक मचाया हुआ है कि अपना फ्लोर ना खरीद के किसी और को ही मतलब किराए पे चढ़ाया हुआ है। 5-5 हज़ार रुपये में जो लड़के पढ़ते हैं या कोई ड्यूटी वगैरह कर रहा है उन्हीं को दिया हुआ, वो अलग से आतंक मचाए पड़े हैं वहाँ पे। कोई बाइक मतलब एक फ्लोर में आप सपोज करो कि अगर एक फैमिली रह रही है तो उनके पास में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बाइक होंगी। एक पिताजी की बाइक है, एक लड़के की है, लेकिन जिसने वो मतलब चढ़ा दिया है अब किराए पे, खुद ही 4-4 लड़के उसमें रह रहे हैं, वो अलग से बाइक लिए पड़े हुए हैं। मतलब 100 गज की पार्किंग है, स्टील पार्किंग नीचे, उसमें सब ने अपना अपना माल घुसा हुआ है। मोटर से पानी लीक कर रहा है, उसको कौन ठीक कराएगा? सब एक दूसरे पे जो है ना गड़ते रहते हैं। जीने से मतलब जीने की सफाई कौन करेगा? इतने इशू है, मैं बता नहीं सकता हूँ मेरे भाई। अच्छा, उसमें आधी से ज़्यादा जगह जो है ना वो क्या बनाते हैं आजकल, शाफ्ट बना देते हैं जिसमें से पाइप आ रहे होते हैं, और जो किचन का धुआं होता है ना, छोंक वगैरह का, वो निकल रहा होता है। आप भी क्या क्या सोच रहे होगे अभी। तो वो अगर गलती से आपने खिड़की खोल दी ना कि बोले बोले फ्रेश एयर लेनी है यार, मैंने अपने में इसमें बालकनी में बैठा हुआ हूँ, तो वो आपके पास में आ रही है। आप मतलब अजीब सा आपको मालूम पड़ रहा है कि हाँ अगले ने आज आलू की सब्ज़ी बनाई है कि भाई चिकन बनाया, सब मालूम पड़ रहा है आपको। अगर आपको नहीं भी लेना तो भी लेना पड़ेगा। इस तरीके की बीमारियां हैं। अच्छा, कुछ फ्लैट में मैंने ऐसा देखा है जो बिल्डर फ्लोर होते हैं कि भाई, अब फ्लोर का मतलब समझ रहे हो ना, दोनों में अलग है। बिल्डर फ्लैट और बिल्डर फ्लोर दोनों अलग होते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हो तो मेरे चैनल को जो है आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर हम इस तरीके की छोटे छोटे शॉर्ट्स में या बड़ी वीडियो में बताते रहते हैं। तो वह यहाँ पर क्या हो रहा होगा, गटर जो होता है ना सीवर का, उससे पानी निकल रहा है, उसको कौन ठीक कराए? किसी ने गाड़ी चढ़ा दी, उसका जो है ढक्कन जो होता है सीवर का वो टूट गया, अब उसको कौन रखेगा? उसमें से जो है फलूदा बाहर आ रहा है। तो बहुत सारी बीमारियाँ। वहीं अगर मैं आपको बताऊं, जो बिल्डर अपार्टमेंट होते हैं, मल्टी स्टोरी वाले बिल्डर अपार्टमेंट, जो बड़े अच्छे वाले बिल्डर होते हैं, वो क्या करते हैं, एक सोसाइटी उसको गेटेड पूरा, पहले सबसे पहले जो वो प्लॉट खरीदते हैं, बड़े प्लॉट खरीदते हैं। छोटा 100 गज का प्लॉट नहीं खरीदते वो भाई। छोटे बिल्डर क्या खरीद लेंगे? 500 गज का खरीद लेंगे ज़्यादा, और वो भी एक बिल्डर नहीं होता, काफ़ी सारे होते हैं। जो बड़े बिल्डर हैं वो भी जो है पब्लिक से पैसा उठाते हैं, काफ़ी सारा पैसा लेकर के, लेकिन वो एक देखने में अच्छा लगता है भाई मेरे। उसने क्या किया, एक बाउंड्री की पहले, सबसे पहले एक मतलब कई एकड़ का, 10 एकड़ का तो कम से कम, 5 एकड़ का तो कम से कम लेते हैं वो, उस पर अच्छी सोसाइटी बसाते हैं। जो बड़े बिल्डर हैं वो उसमें अमेनिटीज़ इतनी दे देते हैं कि भाई आपने कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, गली से निकलो, जिम जाऊँ कि नहीं जाऊँ, सोच रहा है आदमी, अबे यार जाऊँगा फिर वहाँ पर बाइक खड़ी करने की दिक्कत है, छोड़ घर में ही कर लेता हूँ। घर में इतनी जगह कहाँ है भाई, तेरे 100 गज में क्या क्या बना लेगा तू? नहीं बना पाएगा। अब वहाँ पर क्या हो रहा है, उन्होंने जिम के लिए अलग दिया हुआ है, ग्रोसरी के लिए अलग दिया हुआ है, आपका प्रेस वाली अलग बैठती है वहाँ पर, आपको वहीं पे ऊपर ही दे के आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई वहाँ पे खर्चा भी तो होता है, रोकड़ा भी तो लगता है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे तुम्हारा रोकड़ा नहीं लग रहा, वहाँ पे लग रहा है, ठीक है। आप हिसाब लगाओ, अगर एक सोसाइटी में, एक सोसाइटी के एक बिल्डिंग में भी अगर 10 फैमिली रह रही हैं, या आप जो लगा लो 12 फैमिली रह रही हैं, अगर वो 500-500 रुपये इकट्ठे भी करें तो भी वो एक आदमी की पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप 4 फैमिली मिलके नहीं कर सकते मेरे भाई। दूसरा, वहाँ पर जो है RWA बन जाता है। सपोज करो आपके बिल्डर फ्लोर में भी आप बनाने लगो, काम नहीं करता कोई भी, खाली जो है ना बाहर लिख देंगे कि भाई शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी ये इसके प्रेसिडेंट है, फलाना ढिमकाना, और ये इसके खजांची हैं, ये वो है।
कोई फ़ायदा नहीं है। 100 बार जाओगे घर पे उनके कहने, शर्मा जी तो अभी है नहीं भाई, कहाँ गए हैं, शादी में गए हैं, कहाँ, मेरठ। अब मेरठ से कब वो आएंगे, कब आगे काम होगा। और आप एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में रहते हो, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, बराबर वाला ठुक 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 कर रहा है। अब वो भाई आवाज़ आ रही है, क्यों आ रही है भाई आवाज़? भाई तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस तरीके का नहीं है। तुमने जो है ना वो फाइबर के दरवाजे लगाए हुए हैं। अब फाइबर के ही बोलूँगा मैंने उनको, वो दिखने में तो जब वो आपने ख़रीदा था ना, उसमें पॉलिश वॉलिश करके एकदम बढ़िया सागवान का बनाया है जी साहब। सागवान वागवान कुछ नहीं है भाई, वो ठोकोगे ना तो तब तो लगता है मजबूत, थोड़े दिन में वो सागवान ख़त्म हो जाता, साग बन जाता है उसका। अच्छा, वहीं जो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट होते हैं, जो सोसाइटी होती है, वहाँ पर गार्ड आपको मिलेगा, कैमरा लगे होते हैं, ठीक है, पार्किंग के लिए आपको जगह दी जाती है प्रॉपर। सबसे बढ़िया जो अभी मेरे को लगता है ना, वो ये है कि वहाँ पे एक लोन दिया हुआ है, जहाँ पर आप शाम को टहल सकते हो। कोई साइकिल वाला नहीं आएगा वहाँ पे, कोई बाइक वाला नहीं आएगा, कोई किसी को नहीं छेड़ेगा। जिसको जिसके यहाँ जाना ना वहीं जाएगा। तुम्हारे यहाँ घंटी नहीं बजा के जाएगा कोई भी, टिन टिन बजा दी, कौन है भैया, आंटी कोई नहीं, मैं तो गुप्ता जी को ढूंढ रहा था। यहाँ कोई गुप्ता जी नहीं रहते, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ पर नंबर लिखा हुआ, भाई नंबर तो न दबाना है, तू वहीं जा कर के रुकेगा, लिफ्ट में जाएगा वहीं जाकर रुकेगा। दूसरा सबसे बढ़िया जो मेरे को लगता है भाई, ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपका कुछ और हो सकता है। आपने 4 स्टोरी में सबसे टॉप वाला फ्लोर लिया, बोले मेरे को भाई सामने का व्यू चाहिए एकदम बढ़िया, ठीक है। अभी हंसना नहीं भाई कोई भी। और एक मैंने लिया दूसरा ग्रेटर नोएडा में, या मैंने गुड़गांव में लिया भाई, M3M के अंदर बढ़िया एकदम 20वें माले पे। अब जब मैं 20वें माले की जो अपनी UPVC की जो विंडो है, जिसमें ग्लास लगा हुआ, बढ़िया टफन ग्लास लगा हुआ है, जो शोर मतलब इतनी ऊपर तो शोर जाने का काम ही नहीं, वैसे ही मर जाता है शोर पहले ही नीचे, इतनी हिम्मत नहीं होती उसको ऊपर जाने की। उसके बाद भी मैंने टफन ग्लास लगाया हुआ है। भाई पैसा लगता है UPVC में, ठीक है। 550 से 750 स्क्वायर फीट का जो है, 550 से 750 रुपये स्क्वायर फीट का माल बनता है। ये ऐसे फ्री में नहीं लग जाते। अभी बिल्डर फ्लोर में लगा लोगे, वो आपको सफ़ेद लगा करके दे देता है PVC की, और बोलता है कि भाई तुमने लगा। भाई चिंदी चोरी होती है थोड़ी सी, पैसा वो उतना ही ले रहा होता है आपसे, 2-4 पैसे का फ़र्क होता है। अगर कैलकुलेशन करोगे ना, मैथ करोगे इसका, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, पर भाई मज़ा आ रहा होगा तो भाई लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए जो आपको पता ही है, शेयर भी कर देना लोगों के साथ में। तो अब होता क्या है कि वो शोर तो मर गया, मक्खी मच्छर छिपकली कुछ नहीं जाता भाई इतनी ऊपर, चील कौवा कोई नहीं जाता। यहाँ पे तुम देख रहे होंगे कि ना, चौथे माले पे ही भाई कबूतर वो घुसने की तैयारी कर रहा है, कैसे जाऊँ मैं, कहाँ जाएंगे भाई कबूतर, कबूतर भी तो कहीं जाएंगे। उसने जाली टांग ली है भाई हरे रंग की अपनी, प्लास्टिक की, बोला कबूतर नहीं आएंगे। अब किसी के AC पे जाके घुस गया, गिलहरी घुस जाती है। वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं होता, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं होती भाई कि वहाँ पर जाके 20वें माले पे तुम जाकर के खुराफात करोगे, नहीं कर पाओगे। क्योंकि जानवर भी वैसा ही बिहेव करता है जैसे इंसान करते हैं। ये एक, क्योंकि हम लोग भी क्या है, एक सोशल एनिमल है, और हम तो उनसे भी ज़्यादा गदर मचाते हैं ना, मतलब वो इतना नहीं मचाते, हम तो जानबूझ के करते हैं। उनकी तो फितरत है, हमारी तो फितरत मतलब क्या, हमने खुद ही एडोप्ट की हुई है। हमसे बड़ा, इसलिए कहते हैं ना, इंसान से बड़ा कोई नहीं होता। अब भाई जब मैं उसको दरवाज़ा खोलूँगा ना, मुझे सामने एकदम बढ़िया द्वारका एक्सप्रेसवे नज़र आ रहा है वहाँ से, और मैं मतलब बड़ा खुश हो रहा हूँ। गाड़ी चलती तो दिखाई दे रही है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही, एकदम मतलब सुकून सा महसूस होता है। नीचे देखता हूँ एकदम गार्डन, एकदम ग्रीन, और मेरे हाथ में एक नेस्कैफे का कॉफ़ी का है, वो मैंने लिया हुआ, चुस्की मार रहा हूँ एकदम बढ़िया ग्रिल पे खड़ा होकर के। कितना मज़ा आ रहा होता है ना, जब वो पर्दे वर्दे हटा देते हो तुम। यहाँ अब यहाँ की सुन लो भाई अपने एरिया की। यहाँ पे क्या होता है, तुमने बढ़िया एकदम मान के चलो, आपने भाई 550 रुपये, 750 रुपये, 650 रुपये स्क्वायर फीट में आपने जो है UPVC विंडो भी लगा ली बढ़िया सी एकदम, और उसमें जो है ना 1 वे विजन लगा लिया, या मतलब अब उसका कारण बता रहा हूँ मैं आपको, कैसा क्यों है 1 वे विजन, वहाँ पे क्यों नहीं है, यहाँ पे क्यों है। जब भी आप सामने जब खिड़की खोलोगे ना, आपने क्या दिखना है भाई, देखो अगर अच्छी कॉलोनी है, कोई पोश कॉलोनी है, तो उसमें आपको सामने वाले का घर दिखना है, और तो कुछ नहीं है। सामने वाले के घर में भी वो सीटी लगती हुई नज़र आ रही होगी, आवाज़ सबसे पहले सीटी की आ रही होगी, बोले राजमा उबल गए करके, ठीक है। नीचे क्या, नीचे देखोगे तो नीचे एक गाड़ी उसने वहाँ खड़ी कर रखी है अपने वाले के, इधर तुमने खड़ी की हुई है, बीच में एक नाली सी बनी हुई है, जो सड़क होगी ना 15-20 फीट की, वो मज़ा नहीं है भाई उसमें। उसमें आदमी बड़ी मुश्किल से निकल पाता है गाड़ी को, अब तुम नीचे जाओगे उसको हटवाने के लिए। ये सब बीमारियाँ जो है ना उसमें होती रहती है। तो आपने देखा, आपने भी वो UPVC लगाया, उसने भी लगाया, उसको एक बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि उसको कोई नहीं देख पा रहा कि तू कहाँ खड़ा हुआ है, तुम्हें सब देख पा रहे हैं। अगले ने पता है एक बात, क्या सामने क्यों खड़ा है भाई, हमें क्यों देख रहा है। अब भाई क्या करेगा आदमी।
अच्छा, इसमें ना एक साइकोलॉजी जुड़ी हुई है। देखिए, आप सुबह उठ करके जितना दूर तक का, सुबह क्या यार, शाम को भी आप जब बालकनी में बैठे हो कुर्सी डाल के, आप एक दूर तक देखते हो ना, तो एक बड़ा सुकून सा महसूस होता है। आप जो है सनसेट क्यों देखते हैं लोग बाग, या हिल पे क्यों रहना क्यों पसंद करते हैं? इसलिए भाई सुकून मिलता है। आज जो सुकून नहीं है ना, वो यही कारण है। अच्छा, कल मैंने एक वो पूछा था कि ये बताइए कि भाई जो स्टार्टअप आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? तो अभी तक लोगों ने बताया नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ स्टार्टअप क्यों आ रहे हैं भाई इतने। क्योंकि मोटिवेशन इतना कूट कूट के भर दिया है ना भाई, अंदर इतना भर दिया है ना मोटिवेशन, जो अपने बंदे हैं यूट्यूब पे और इधर उधर, मतलब व्हाट्सएप खोलोगे तो उसमें तुम्हें दिखाई देगा रिस्क लेना है तो अभी लो, बाद में पछताओगे कि मैंने रिस्क क्यों नहीं लिया। तो आज के डेट में जितने भी स्टार्टअप है ना, मुझे तो लगता नहीं भाई कोई फ़ायदे में है, क्योंकि वो सोचते नहीं है ना। मैथ उन्होंने किया नहीं है, वर्कआउट किया नहीं, सिर्फ करना है। कारण क्या है? मोटिवेशन। इतना मोटिवेशन मत घुसाओ भाई कि वो अगला बंदा सोच के, मतलब यही ना सोच पाए कि मुझे करना क्या है। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा डिफरेंस था मेरा, और ये वैसे भी कंसेप्ट ख़त्म हो गया है। आप भी मत फंसना। अगर आपको लगता है कि जो मैंने बताया सही है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना लोगों के साथ में। कुछ वीडियोस अभी द्वारका एक्सप्रेसवे की लाऊंगा मैं, और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, टाइम नहीं निकाल पाता हूँ। और कुछ जो है शेयर मार्केट की जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। तो हमारा बेसिकली जो एम है वो यही है कि आप जो है अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें। अगर करना ही है तो आप ऐसी जगह इन्वेस्ट ना करें जहाँ से आपको मिलना कुछ नहीं है। आपने बिल्डर फ्लोर लेकर के, उनको कोई नहीं खरीदेगा आने वाले टाइम में। भाई दुनिया में के दिमाग में ना भसड़ हो गई है बुरी वाली। अब उसको सुकून चाहिए। पहले आप जो है ना 100 गज के प्लॉट को साले 25-25 गज काटोगे, उसमें क्या बनेगा यार? कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पे वही लोग पड़े रहेंगे। और जिन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है ना अभी दिल्ली में, आपको मालूम है, बस दिल्ली फ्री, बिजली पानी फ्री, और बस, और टिकट भी फ्री है साला, मतलब सब चीज़ फ्री है। तो यहाँ पे कौन लोग आएंगे? अब तुम समझ लो। तुम मत समझो कि तुम 2 करोड़ के आदमी हो। तुम आज भी जो है ना, बस रहने दो। अभी मैं क्या बोलूँगा तुम्हें, खर्चा करना नहीं आता तुम लोगों को अभी। भाई अमेरिका में लोग खर्चा करते हैं, ठीक है, इसलिए उसकी जो है जीडीपी ज़्यादा आती है, उसको मज़ा आ रहा होता है। ठीक है, हमारी वैल्यू क्या है? हम लोग बचाते हैं। किन के लिए? उन्हीं के लिए तो बचाते हैं। और किसके लिए बचाते हैं? खैर दोस्तों, ज़्यादा लंबी हो गई है 22 मिनट की वीडियो, तो चलता हूँ। दीजिए मुझे विराम। जय हिंद।